नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, जहां लोहार बाजार थाना क्षेत्र के कांटा टोली के मोबाइल दुकान में भीषण चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने करीब 15 लाख रुपए की कीमत के करीब 100 मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया है। 8 से 10 की संख्या में आए चोरों ने बड़े शातिराना अंदाज में दुकान के शटर को पहले काटा और चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है कि चोर पहले चादर से दुकान के दरवाजे को ढकते हैं, फिर शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। बता दें कि पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर मोबाइल शोरूम में घटी ये चौथी चोरी की वारदात है। 13 अक्टूबर को डोरंडा थाना क्षेत्र में भी इसी तरह से चोरी हुई थी। मोबाइल दुकान के मालिक ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। और देखिए, ये रांची से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोबाइल दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने करीब 15 लाख के मोबाइल पर हाथ साफ किया, शटर काटा और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच में जुट गई है और चोरों की तलाश लगातार की जा रही है। और ये सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर दुकान से 100 मोबाइल की चोरी, करीब 15 लाख कीमत बताई जा रही है मोबाइल, और शटर काटकर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। शायद जानते होंगे 13 अक्टूबर को जो चोरी हुई थी हिनू ईवर्ल्ड में रांची, उस पे सेम केस लग रहा है। केस यही लग रहा है कि सेम चादर वो दिख रहा है। फर्स्ट मैंने फुटेज देखा इनका, तो देखा कि उस पे भी सेम पर्सन है। 5 से 6 लोग यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, जैसा कि वहाँ पे वही नजर आ रहे थे। तो देखा कि चादर लगा रहे हैं पहले शटर पे, नीचे शटर इतना आराम मतलब इतना आसानी से काट ले रहे हैं शटर, और कैसे उठा पा रहे हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि वो लोग मतलब कोई नए नहीं है। हम तत्काल यहाँ पे पहुँचे और जानकारी लिए तो देखे, हम अपने कैमरा को ऑन किए तो सारा सामान मोबाइल वगैरह सारा टोटल यहाँ से चोरी हो चुकी है। क्या कुछ सीसीटीवी नजर आया? सीसीटीवी में सारे लोग मतलब 10 लोग यहाँ पे आए, वो शटर कटर से काट करके और चादर को दिखा कर छिपा करके आप अंदर शटर के अंदर घुसे और सिर्फ मोबाइल को चोरी किए। और इस वक्त की बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां रामगढ़ में आउटसोर्सिंग कंपनी में हमला किया गया है। मुकुट बेड़ा की आउटसोर्सिंग कंपनी में यह हमला किया गया है। तो रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आउटसोर्सिंग कंपनी में हमला किया गया। मुकुंड बेड़ा की आउटसोर्सिंग कंपनी में यह हमला किया गया और कंपनी में फायरिंग और बमबाजी भी की गई है। हमले में एक सुरक्षा कर्मी सहित 5 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से 5 खोखे भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। अमन श्रीवास्तव गिरोह ने हमले की जानकारी ली है। तो रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आउटसोर्सिंग कंपनी पर हमला किया गया और इस हमले में करीब 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। और बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बमबाजी की वारदात हुई यहां पर और मौके से 5 खोखे भी पुलिस ने इस वक्त बरामद कर लिए और अमन श्रीवास्तव गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये रामगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आउटसोर्सिंग कंपनी में हमला किया गया। बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया गया और इसमें 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। बमबाजी और गोलीबारी की वारदात सामने आई और पुलिस ने इस दौरान 5 खोखा भी बरामद किया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अमन श्रीवास्तव गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रामगढ़ के आउटसोर्सिंग कंपनी के दिखा रहे हैं, जहां पर आज हमला किया गया। 3 बाइक सवार अपराधियों ने हमला किया। बमबाजी की वारदात सामने आई, गोलीबारी की वारदात सामने आई और इस हमले में 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है सदर अस्पताल में। और मुकुंड बेड़ा के में बमबाजी और गोलीबारी की वारदात सामने आई है और इस दौरान पुलिस ने 5 खोखा भी बरामद किया है और फिलहाल पुलिस
जो बाइक सवार 3 अपराधी थे उनकी तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि अमन श्रीवास्तव गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और खबर बोकारो से, जहां अमलाबाद ओपी इलाके के बंद पड़े पर्वतपुर कोल ब्लॉक तिलाटांड इलाके में 4 लोग कोयले की अवैध चाल में फंसे हैं। तो बोकारो के अमलाबाद के तिलाटांड में चाल धंसा और उसके बाद 4 लोगों के चाल में दबने की आशंका जताई जा रही है। लोगों की ओर से आवाज लगाया गया और वे लोग बचाने की गुहार लगा रहे हैं। इसको लेकर घटनास्थल पर भी लोगों की भारी भीड़ दिख रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इन फंसे लोगों को निकालने के लिए कोई ठोस पहल करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं स्थानीय ओपी प्रभारी पर लोगों को डराने धमकाने का भी आरोप लग रहा है। स्थानीय लोग अपने स्तर से फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम के अभाव में सारी कोशिशें विफल होती नजर आ रही हैं। ननकियारी प्रखंड के अमलाबाद ओपी थाना क्षेत्र के तिलाटांड में बीसीसीएल के द्वारा जो पर्वतपुर का कोल ब्लॉक अधिग्रहण किया गया है, हम वहां खड़े हैं। हम आपको बता दें कि कल 4 लोग चाल से दबे हुए हैं और प्रशासन की टीम अभी तक यहां नहीं पहुंची हुई है। हम तस्वीरें आपको पहले दिखाना चाहते हैं कि यहां किस प्रकार का जो सुरंग है वो यहां बना हुआ है और किस तरह से यहां सुरक्षा व्यवस्था रहने के बाद भी लोग किस तरह सुरंग में घुसकर अपने घरों में या फिर बाहर कोयले ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान यह चाल धंसा है। आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं। ये सीधे अंदर जो है वहीं से कोयला काट के निकाला जाता था और इसमें जो है तिलाटांड के रावण रजवार, लक्ष्मण रजवार, अनादि सिंह और भरत सिंह इस सुरंग में फंसे हुए हैं। जैसा कि रावण रजवार के रिलेटिव का कहना है कि आज सुबह जब यहां वे आए और जब आवाज लगाई तो उन्होंने बचाने की गुहार लगाई है और लोग भी यहां मौजूद हैं। जिस प्रकार से लोगों की भीड़ है, लोग यह देखने आए हैं कि आखिर क्या जो अंदर दबे हुए हैं प्रशासन इसको रेस्क्यू कर बाहर निकालती है या फिर किस प्रकार की सहायता देती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी लोग खड़े हुए हैं। इन लोग चाहते हैं कि जो भी लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों की अभी तक नींद नहीं खुली है। कल की घटना है, सुबह हो चुका है, लेकिन न तो अमलाबाद पुलिस यहां पहुंची है और न ही जिला प्रशासन के कोई अधिकारी पहुंचे हैं। आप लोगों के चेहरे पर यह उदासी देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग चाहते हैं कि उनके परिजनों को बाहर निकाला जाए। एक चीज बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रंजित रजवार। कौन है आपका? चचेरा भाई है। क्या नाम है? लक्ष्मण रजवार। किस लिए आए थे यहाँ? क्या आपको जानकारी है? ये तो हम नहाने के लिए आए थे, उसके बाद क्या हुआ हम तो उतना नहीं जानते हैं। तो अभी आप लोग आवाज लगा रहे हैं, क्या बोल रहा है? वो तो अंदर में है। क्या बोल रहा है? तो हमको बचाओ बचाओ, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। अभी तक तो नहीं पहुंचे। देखिए जिस प्रकार से इनके रिलेटिव भी हैं यहाँ खड़े हैं, इनका कहना है कि किसी तरह की कोई जो प्रशासन की तरफ से पहल नहीं की जा रही है। हालांकि प्रशासन यह जरूर सुबह से बोलता रहा कि कोई क्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि जब यह घटना घटी तो अमलाबाद ओपी को यह सूचना दी गई थी। अमलाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया, गांव भी गई, लेकिन ग्रामीणों को यह कह दिया गया कि अगर आप बोलेंगे तो आप पर कोयला चोरी का केस हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति अगर आवाज लगा रहा है कि हमें बचा लो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी चाहे वहां के जो चंदनकियारी के सीओ हैं, बीडीओ हैं या फिर पुलिस पदाधिकारी हैं, यहां अभी तक नहीं पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि बीसीसीएल के द्वारा यह जो अधिग्रहण किया गया है इस पर्वतपुर कोल ब्लॉक को, और यहां होमगार्ड के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। तो आखिर किस रास्ते से लोग यहां आ रहे हैं और इस प्रकार लोग फंसे हुए हैं और लोगों की जान अभी पूरे गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाइए। अब यह देखना होगा कि प्रशासन क्या इन लोगों की, ग्रामीणों की और जो अंदर फंसे हुए हैं उन लोगों को बचाने में कामयाब हो पाती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। तो इस वक्त आपने हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट देखी, वहां पर वो मौजूद हैं और लोगों से बातचीत भी की उन्होंने। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, सवाल यही कि स्थिति इतनी गंभीर है और स्थिति की गंभीरता को देखने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई कवायद, कोई रेस्क्यू टीम अभी तक नहीं पहुंची है। आखिर प्रशासन क्या कुछ करना चाह रहा है? बोकारो के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के संज्ञान लेने के बाद
बीसीसीएल के उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर जरूर पहुंची थी। रेस्क्यू टीम ने एक अंदर जाकर कुछ जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने अंदर जाकर देखा तो 12 फीट अंदर जाने के बाद काफी जो रास्ता है, जो सुरंग है, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था, क्योंकि कल जो है एयर ब्लास्ट होने की बात सामने आ रही है और ऊपर से गिरा था। इसीलिए अब रेस्क्यू टीम ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार से स्थिति है, क्योंकि 2.5 फीट का जो वो एक सुरंग है, उसमें किसी भी प्रकार का पूरा जाम लग चुका है और वो काफी ऊपर से बैठ गया है। इसी कारण बीसीसीएल की जो वर्तमान में जो धनबाद में रेस्क्यू टीम है, इनके द्वारा इसका रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है। हालांकि बीसीसीएल के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से कहा है कि इस पर अब आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से चंदनकियारी के अंचलाधिकारी ने कहा कि हम लोग एनडीआरएफ के लिए पत्र लिखेंगे, सबसे बड़ा सवाल है कि लोगों का कहना है कि अब हमें किसी कीमत पर शव चाहिए। अब देखना यह है कि क्या शव इन लोगों को मिल पाएगा, क्योंकि 26 घंटे बीत चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि चंदनकियारी के बीत चुके हैं और अभी तक प्रशासन की नींद नहीं खुली है। मृत्युंजय, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में एक बार फिर कश्मीरी युवक की पिटाई से माहौल गर्मा गया है। कश्मीरी युवक लंबे समय से गर्म कपड़ों का व्यवसाय रांची में करते थे। पीड़ित के अनुसार उनसे धार्मिक नारे लगाने को कहा गया, लेकिन उससे जब उन्होंने इनकार किया तो फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी गई। हालांकि इस मारपीट को लेकर दूसरे पक्ष का कहना है कि बीच सड़क पर रिक्शा खड़ा कर दिया गया था, जिससे आने जाने में परेशानी हो रही थी, जिस कारण ये विवाद बढ़ता गया। वहीं कश्मीरी युवकों पर घर में महिला को अकेली देखकर जबरन घुसने का भी आरोप लग रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और 3 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी इस तरह का एक मामला सामने आया था, जिसमें कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट की गई थी। हमको मार रहा है पिछले 20 दिनों से, ये लोग 4-5 बार हमको मारा है। एक बार यहीं पे मारा, एक यहाँ दुरंडा में, लोहाड़ी में मारा हम लोगों को। कौन लोग? अरे पता नहीं, ये ऐसे आ रहा है, बोल रहा है कुछ जय श्री राम पढ़ो। तो मारपीट किया, उधर बस्ती का बस्ती निकल के आया वो लोग, बहुत मारपीट। एक साइड से आप लोग बोल रहे कश्मीर हमारा ताज है, जब ताज कोई तुम लोग काटोगे तो पैर का क्या जरूरत? उसी में बोले कि हटा लीजिए, ठीक ना। उसी में तब तक 2-3 गो मुस्लिम लोग आए और हमको मारने लगे और जबरदस्ती बैठा के देखिए सर फाड़े मेरा, यहाँ मारे, ठीक ना। रिक्शा वाला जो फेरी वाला ये लोग है, ये लोग बोल रहे जल्दी हट, नहीं तो बहुत मार खाएगा। सुनिएगा सर, तो बोले क्या हुआ बताना पड़ा, ऐसा पूछ ही रहे इसका। फिर हम काट के सोचे कि नहीं सुन रहा है क्या मेरा बात, फिर इसको काट के किए, क्या हुआ क्या, तब तक तो इसको इतना मारा गया सर, पूरा बस्ती में घुस के मारा गया सर। झगड़ा कोई किया, रोड जाम था, रोड को साफ कराया गया, इन लोगों से झगड़ा हुआ, इन लोगों को लाया गया है और उन लोग से हम पूछताछ अभी कर रहे हैं, कौन था कौन नहीं था, क्या कह रहा था, अब आने के बाद ही उसका पता लगेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ने रामगढ़ के गोला स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे और सोबरन सोरेन की 64वीं शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों ने सोबरन सोरेन के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किया और लुकैया टांड मैदान में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। जेएसएल पीएलएस के महिला समूह के बीच 5 करोड़ के परिसंपत्तियों समेत सोना, सोबरन, धोती, साड़ी योजना, पशुधन योजना के तहत 2 दुधारू गाय, 5 लोगों के बीच फूलो झानो योजना, पीएम आवास योजना के लाभुकों को आवास की चाबी दी गई समेत अन्य योजनाओं के लाभुकों को सामग्री का वितरण किया गया। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर कहा कि उनकी सरकार 60 साल के ऊपर के सभी लोगों को वृद्धा पेंशन योजना से जोड़ेगी। और हमें गर्व है कि ऐसे लोगों का खून हम लोगों के रगों में है कि आज जहां हम लोग व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर लोगों को, गरीबों को सहायता करते थे, आज उसी का रंग है, उसी का असर है कि आज सरकार यहाँ परिसंपत्ति बांट रही है। गांव के लिए सर कुछ कर रहे हैं और गांव आप लोग देख रहे हैं, आप लोग शरीक हो रहे हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, बड़े पैमाने पर योजना स्वीकृत हो रही है, बड़े पैमाने पर लोगों की समस्या का समाधान किया जा रहा है।
और दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में समाप्ति पर झारखंड को फोकस स्टेट की कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड दिया गया। प्रगति मैदान में इस मेले का आयोजन किया गया था, जिसके अंतिम दिन केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने झारखंड को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया। फोकस स्टेट के रूप में मिला है। हम लोगों ने फोकस स्टेट के रूप में पार्टिसिपेट किया है और अच्छा रहा, जिसके चलते हम लोगों ने को अवार्ड IITF के द्वारा दिया गया है। गोल्ड अवार्ड है ये, फोकस स्टेट का दूसरा नंबर पर अवार्ड है ये। और समृद्धि को समेटे हुए झारखंड राज्य नीति आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट में गरीबी और कुपोषण के मामले में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है। बिहार में जहां 91.91% गरीब हैं, वहीं झारखंड में 42.16% गरीबी रेखा है। इस रिपोर्ट के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिख रहे हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि झारखंड बनने के बाद अधिकतर समय बीजेपी सत्ता में रही है, ऐसे में बीजेपी की ही सबसे अधिक जिम्मेदारी बनती है। वहीं बीजेपी ने पहले की स्थिति को बेहतर बताते हुए महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हालात बदतर होने का दावा किया। इधर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर रमेश शरण की माने तो झारखंड बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट पर कोई काम नहीं किया गया और इसी की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है समाज को बांटने का, विकास को ठप करने का, यह उसी का परिणाम आया कि 17 सालों का कुपोषण इस राज्य को मिला। लोग युवा रोजगार के नाम पे इस राज्य से पलायन करते रहे। जो नीति आयोग का ये आंकड़ा है, ये 5 वर्षों के आंकड़े को अगर इनके 2 वर्षों के आंकड़ों से अब तुलना करेंगे हमारे 3 वर्षों के आंकड़ों से, तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। ये सरकार ने उन्हीं आदिवासी मूलवासियों को, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को बुला दिया है, जिन्होंने इन्हें वोट देकर सत्ता में बुलाया, और इस तरीके की जो गलत चीज़ें हैं अब इस सरकार के माथे का कलंक बन रही है। मुझे लगता है सरकार को इमीडिएट स्टेप्स उठाने चाहिए कि इस कलंक को कैसे धोए। जहाँ मिनरल और माइनिंग है, मिनरल और माइनिंग को कहा जाता है कि वो रॉबर इंडस्ट्री है, वो डकैतों का उद्योग है, और पूरी दुनिया में जहाँ भी माइनिंग है वहाँ के लोग खुशहाल नहीं है वहाँ, क्योंकि माइनिंग तो कोई और करता है और विस्थापन और पर्यावरण का संकट दूसरे के लिए खड़ा होता है। तो हमको लगता है कैसे उनको लिंक किया जाए और कैसे ये जो पैरामीटर्स हैं उसको इम्प्रूव किया जाए, ये बहुत गंभीर सवाल है और जल्दी होना चाहिए। 21 साल से तो हम लोग को बिहार को ब्लेम करते थे, अब 21 साल से तो अपना शासन है, तो किसको ब्लेम करें। और न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे जाने माने एमएसएमई एक्सपर्ट विनायक नाथ। इस श्रृंखला में विनायक नाथ से जानिए एमएसएमई के लिए क्या है सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। देखिए मिशन साहस में सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जब हम अपने एमएसएमई इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हों, हमको ये रिसर्च करनी चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट एरिया में काम करने जा रहे हैं, किस कार्य क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं, और उसके लिए सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी क्या उपलब्ध है और उसके अलावा क्या उपलब्ध अभी नहीं है या बहुत महंगी है। हमें अपनी फंडिंग, अपने अवेलेबल फंड्स के पैसे कितने हैं हमारे पास, उसके साथ साथ क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या रिसोर्स टेक्निकल ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल है, और क्या मटेरियल रिसोर्स हमको नेचुरल रिसोर्स या रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो अवेलेबल है। इन सब की एक रिसर्च करके डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए और उसके बाद ही इस बिजनेस में घुसना है या नहीं ये तय करना चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा है ज्यादातर कि एमएसएमईज के पास ये चैलेंज भी आता है हम लोगों में कि हम आज के डेट में 10 साल से बिजनेस में हैं, अब जो हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो बहुत महंगी है या अभी तक आई नहीं है। अगर आई नहीं है तो ये एक अच्छा मौका है कि हम इस पे कुछ स्टार्टअप्स के साथ या कुछ और इंडस्ट्री के पार्टनर्स के साथ या अलग अलग इंडस्ट्री चैम्बर्स के साथ जैसे कि फिक्की, सीआईआई, एसोचैम मिलकर संगठित रूप से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। इसके अलावा हम जब ये बिजनेस के अंदर ऑलरेडी हैं और ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है और हम अप्रोच नहीं कर सकते, तो ये भी कर सकते हैं कि हम कुछ इकाइयों के साथ जुड़कर, बिजनेसेस के साथ जुड़कर इसको संगठित रूप से खरीदें और उपयोग करें। और अगर ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस में हम हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते और उस टेक्नोलॉजी को भी नहीं खरीद सकते और टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है, तो एक और तरीका है वो करने का, उसको हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग।
अगर हम अपनी इंडस्ट्री की आसपास की इकाइयों के साथ शेयर नहीं कर सकते तो दूसरी मार्केट, दूसरे देशों की मार्केट के साथ भी शेयर करके काम कर सकते हैं डिजिटल के माध्यम से। इन सारे तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स यानी कि जरूरतों को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।